हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि कीबोर्ड में यदि स्पेशल की का यूज करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे एस्केप की और कंट्रोल के बारे में। पुनः एक बार रिपीट कर देना, समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था एस्केप की के बारे में। इसके बारे में एस्केप की का काम क्या होता है? तो किसी भी करंट प्रोसेस को यदि कैंसिल करना है तो हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे। काम क्या होता है? करंट में जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको क्या करना? कैंसल करना। हाँ, जैसे आप लोग को एग्जांपल बताए थे, सपोज करिए कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आ रहा समझे ना? अगर हम यहाँ आने के बाद से इसको मिनिमाइज किए और मिनिमाइज करने के बाद से डेस्कटॉप पे आ गए, राइट क्लिक कर रहे हैं तो करंट में प्रोसेस चल रहा हुआ है ना, और इसको भी हटाना तो कौन सा बटन? एस्केप बटन। हो जा रहा है ना? कंप्यूटर को ऑफ करना था, मल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर दिए। अब ये इंटरफेस आगे इसको हटाना है तो कौन सा बटन? एस्केप। यानी कितना समझिए, अगर जो कोई दूसरा विंडो आ जाता है प्रेजेंट टाइम में और करंट में वो प्रोसेस चल रहा है और चाहते उसको हटा पाना, कैंसिल कर देना, तो कौन सा बटन दबाएंगे? एस्केप। क्लियर है ना? और उसके बाद से एस्केप के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला इसी में हम लोग पढ़े थे कौन सा? कंट्रोल बटन। कौन सा बटन? कंट्रोल का काम पूरा नाम कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा? CTRL के नाम से। और इसका पूरा नाम क्या होगा? कंट्रोल की होगा। इतना क्लियर है ना? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कंट्रोल बटन सिंगल कभी वर्क नहीं करता, यह हमेशा किसी दूसरे बटन पे निर्भर रहता है। आ रहा समझे ना? जैसे सैटरडे की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक। कहाँ से? ए से लेकर के जेड। तो जिसमें हम लोगों ने कुछ बटन तक लगभग पढ़ा था, जे या के तक हम लोग पढ़े थे। आ रहा समझे ना? जो पूरा क्या कर रहा था? कंट्रोल ए से सेलेक्ट का काम, कंट्रोल बी से बोल्ड का, कंट्रोल सी से कॉपी का। तो ये सिंगल कंट्रोल कभी काम नहीं करेगा, हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ निर्भर रहे। जो आगे कह रहा है, इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। और कह रहा है MS ऑफिस में कंट्रोल+C। अगर जब MS ऑफिस में है और कॉपी करना है तो कौन से बटन? कंट्रोल के साथ C बटन। और उसके बाद कह रहा है कि यदि आप विंडोज OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो कंट्रोल बटन को दबाकर आप क्या कर सकते हैं? एक साथ कई सारे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको तरीका बताए थे, आप क्या करिए, पहले डेस्कटॉप पे आ जाइए। कहाँ आना है? डेस्कटॉप। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको भी सेलेक्ट करने हैं तो उसका सिलेक्शन हट जा रहा है ना? हम चाहते हैं सारा ही सेलेक्ट हो, तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखिए और क्लिक करते जाइए जिसको जिसको सिलेक्शन करना हो जाएगा ना। यदि कहीं आप मूव भी कराएंगे, चलिए इसको पहले हम कर दिए, व्यू में जाने के बाद से आठ ऑरेंज आइकन को ऑफ। अब देखिए इसको इसको अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, लगभग कितना सेलेक्ट हुआ है? अब चारों को हम एक साथ इधर लेके आना चाहते तो लेके आ सकते, चारों एक साथ आया हुआ है, हो जाएगा ना। और अगर जो यही कंट्रोल बटन नहीं दबाएंगे, इस पे क्लिक कर रहे हैं, फिर ये वाला क्लिक कर दिए तो इसका सिलेक्शन हट गया है ना। इस पे क्लिक किए, फिर इस पे और लेके जाए तो बस एक ही जाएगा, दूसरा नहीं। इतना क्लियर है ना? तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके हम एक साथ कई सारा फाइल या फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से एक चीज और बताया इसमें कि यदि आप कंट्रोल बटन का यूज कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। कितनी बातों का? पहला क्या कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और दूसरा किस बटन के साथ यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप MS वर्ड में हो और कंट्रोल C से कॉपी होता और कंट्रोल B बटन आप प्रेस करिए, तब कहिए कॉपी क्यों नहीं हो रहा? तो पॉसिबल है कॉपी होना, क्योंकि कंट्रोल C से क्या होगा? कॉपी, और कंट्रोल B से तो जो बटन दिया उसी बटन के साथ आपको प्रेस करना है। अन्य अगर कोई बटन प्रेस करे तो प्रॉपर काम नहीं करे, जिससे ये नहीं बटन हमारा काम नहीं कर। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद से अगला आता है क्या? अल्ट। कीबोर्ड में अल्ट नाम से रहेगा, लेकिन इसकी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेट की होता है। इसकी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेट की। जो कह रहा है इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है।
जैसे कंट्रोल बटन है ना सिंगल वर्क नहीं करता है, वैसे अल्ट बटन भी सिंगल वर्क नहीं करता। जैसे एग्जांपल आप लोग पढ़े थे F4 वाला, F4 फंक्शन किस पढ़े हैं लोग ना। जैसे हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जा रहा था, क्लोज। तो अल्ट के साथ ही हम लोग क्लोज क्लिक कर रहे थे ना। तो वही कह रहा है कि अल्ट सिंगल काम नहीं करेगा, ये भी हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाए। जिसमें सबसे पहले दिया है विंडोज में अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाता है। अगर जो हम क्या करना चाहते हैं, एक्टिव प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F4 बटन। इसका एग्जांपल दिए थे, यदि सपोज करिए आप कोई फाइल ओपन कर ले, ओपन हुआ ये फाइल ना, ये जो फोटो नाम से एक पीडीएफ था, हम इसी को क्या कर लिए, ओपन कर, दिख रहा है ना। अब एक क्लोज करना है तो हम अल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, हो जाएगा ना। और इसके साथ साथ एक और बटन कह रहा है, क्या कह रहा है इसके अलावा, अल्ट प्लस टैब करने से हम पेन ड्राइव में इसमें भी है, ध्यान दीजिए। तो ये अल्ट के साथ दूसरा क्या कह रहा है कि यदि आप अल्ट के साथ टैब बटन करने से हम क्या कर सकते हैं, ओपन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब पता है ना, एक मोड से किसी दूसरे मोड पे जाना। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा फैन का बटन स्विच कर दिएगा ऑन या ऑफ। तो अगर जो ऑन मोड में है तो उसको स्विच करेंगे तो किस मोड में चला जाएगा, ऑफ मोड में। और यदि ऑफ मोड में है और अगर स्विच करें तो किस में चला जाएगा, ऑन मोड। वैसे अगर जो एक साथ आप कई सारा विंडो ओपन कर लिए, ध्यान समझिए, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर जो विंडो ओपन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करे। तो देखिए अभी कितना विंडो ओपन है हमारे में, 1, एक ओपन है ये ना, और दूसरा ये ओपन है, कितना हो रहा है। तो अगर जब हम ऑल्ट टैब कर रहे हैं तो बस 2 ही पे जा रहा है ना। ये तो लाइव क्लास जो लिए वो वाला, यानी कि बस किस पे मूव हो रहा है, मूव हो रहा है 2 पे ना। अब ये पूरा पूरा काम कब करेगा, जब आप कई सारा फाइल ले लेंगे। सपोज करिए आप सर्च बॉक्स पे गए, यहाँ जाने के बाद से आप लिख लिए क्या, नोट पैड, क्या ओपन कर लिए, नोट। तो एक नोट पैड एप्लीकेशन ओपन हुआ है ना। इसके साथ साथ आप लोग बताए थे विन वर्ड ओपन करने के लिए, क्या ओपन करने के लिए। और याद रखिएगा जब ऐसे कई सारा आपका फाइल खुला रहेगा तभी ऑल्ट टैब काम करेगा। क्या काम है ऑल्ट टैब का, तो अभी हम लोग एमएस वर्ड पे है ना, नोट पैड पे जाना है तो आप ऑल्ट बटन दबाए रखेंगे, कौन सा बटन, ऑल्ट, और टैब बटन प्रेस करेंगे। देखिए अभी अल्ट हम छोड़े नहीं, अल्ट दबाए रखे। अब जैसे हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो आप देखिए खुद कर्सर मूव हो रहा है, व्हाइट वाला ना, दिख रहा है। अल्ट दबाए रखे, छोड़े नहीं है, छोड़ेंगे तो वही वाला ओपन हो जाएगा। तो जिस विंडो का आपको ओपन करना है कर्सर उस पे लाइए और अल्ट बटन छोड़ दीजिए, ओपन हुआ। पुनः एक बार और रिपीट करें, समझ लीजिए। आपको पहले कौन सा बटन दबाए रखना है, अल्ट बटन दबाए रखना है, फिर कौन सा बटन दबाना है, तो ऐसे आ जा रहा है ऑप्शन ना। अब जिस विंडो को ओपन करना है टैब बटन दबाते हैं, देखिए कर्सर आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। अब अगर जो यही ओपन करना है यहाँ लाने वास्ते अल्ट बटन हम छोड़ दें, ओपन हुआ। आप लोग देख भी रहे होंगे, अगर हमको फाइल ओपन करना हो रहा है हम अल्ट के साथ टैब बटन ही प्रेस कर रहे हैं, ऐसे लाने हो जाएगा ना। तो एक विंडो अल्ट के साथ टैब बटन, कीबोर्ड में जब जाएंगे ना तो एक TAB नाम से बटन होगा जिसको टैब बटन बोलते हैं। आ रहा समझे ना। ये और अल्ट बटन तीन दोनों आपको एक साथ लेना होगा, यानी पहले आपको अल्ट बटन दबाए रखना होगा, पहले अल्ट बटन क्या करना होगा, दबाए रखना होगा, फिर आप टैब बटन दबाए, दिख रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि जितना विंडो आप ओपन किए हैं उस एक विंडो से दूसरे विंडो पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। 2 या 3 और वो टास्क बार में दिखेगा तो उसके लिए, हाँ अगर जो टास्क बार में आपका, हमारे में देखिए कितना फाइल खुला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ फाइल खुला हुआ होना चाहिए, नहीं खुला रहेगा तो आप ऑल टाइप कितना भी करेंगे कोई काम नहीं करेगा। आ रहा समझे ना। तो आपको लगे कि नहीं ये ऑल्ट के साथ टैब बटन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा कुछ ना कुछ फाइल आपके विंडो यहाँ ओपन होना चाहिए, ओपन रहेगा, ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो ऐसे काम करेगा।
तो क्या हम किसी माउस से क्लिक कर रहे हैं? बस ऑल्ट टैब से एक विंडो से दूसरे विंडो पर हम जा सकते हैं। हो जाएगा ना? क्या जितना विंडो ओपन कर ले, मतलब एक से अधिक रहेगा तभी पता चलेगा ना। दो रहेगा तो एक से दूसरे पे जा पाएंगे, दूसरे से पहले पे आ पाएंगे, तो तभी पता चलेगा। हाँ, कम से कम दो रहना चाहिए। अब अधिक आप जितना ओपन कर लीजिए, आपके कंप्यूटर का कैपेसिटी जितना होगा उतना ओपन करेगा। आ रहा समझे ना? चलिए, और उसके बाद से इसी में जब आएंगे तो अगला एक और ऑप्शन दिया, ऑल्ट प्लस शिफ्ट से लैंग्वेज लेआउट चेंज कर सकते हैं। अभी लैंग्वेज लेआउट क्या है? देखिए, अगर जो हम आ जाए यहाँ पे वर्ड पे आने के बाद से अगर जब हम यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ क्या कर ले, कुछ टाइप कर ले, GIT लिख दिए या फिर राम लिख दिए, तो इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं इंग्लिश से हटा करके इसका लेआउट चेंज कर दे हिंदी में। पहले इसका लेआउट क्या इंग्लिश में लिख रहा है, हम चाहते हैं अभी हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? ऑल्ट के साथ शिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कौन सा आया हुआ है, ओ करके आया हुआ है ना। अब अगर जो आप यहाँ कुछ लिखेंगे भी तो किस लैंग्वेज में लिख रहा है? जैसे देखिए RAM करके स्पेस कर दे, क्या लिखा हुआ है? तो किस लैंग्वेज में लिख रहा है? हिंदी। फिर ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दीजिए। अब अगर जो कुछ लिखे तो कुछ समझ में आ रहा है? ये पुनः एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम आए यहाँ पे वर्ड में, तो अभी आप नीचे देखिए खुद आपको लैंग्वेज लेआउट क्या दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ ENG करके दिखाई दे रहा है ना। यानी कि अभी हम लोग का लैंग्वेज लेआउट क्या है? इंग्लिश। लेकिन जैसे हम ऑल्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो अब लैंग्वेज लेआउट यहाँ से हट के क्या हो गया? सिर्फ ही लिखा हुआ है ना, यानी कि हिंदी हो चुका है। अब ये काम क्या करेगा? देखिए, यहाँ आने के बाद से हम क्या कर ले, हिंदी है यहाँ पर ना, कुछ भी टाइप कर रहे हैं स्पेस, हिंदी में लिख रहा है ना। मोहन का नाम लिखना है, मोहन लिख दिए, किसमें लिख रहा है? फिर ऑल्ट शिफ्ट एक बार प्रेस कर दिया, किसमें हो गया? नीचे लैंग्वेज देखिए कौन सा चेंज हुआ है। अब अगर हम लिखे मोहन तो कौन सा लैंग्वेज लिख रहा है? तो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो जो ऑल्ट शिफ्ट दिया है लैंग्वेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, क्लियर हो रहा है ना? लैंग्वेज लेआउट का मतलब क्या है? जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो हमारा लेआउट है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? इंग्लिश। और यदि आप हिंदी करना चाहते तो कौन सा बटन? ऑल्ट के साथ। और अगला कह रहा है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये बटन का कंट्रोल ऑल्ट और अगर जो कभी आपका कंप्यूटर ऐसा हुआ है कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कभी ऐसा हो जाता है, तो वहां पे अगर जो आप ये बटन दबाते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आपका कंप्यूटर वहां अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? रिस्टार्ट। क्योंकि और कोई बटन काम करे या न करे, लेकिन कभी कंप्यूटर अगर जो हैंग कर जाता है तो प्रॉपर ये कंफर्म है कि कंट्रोल और डिलीट जो तीनों एक साथ दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट का मतलब क्या होगा? अपने आप बंद होगा और फिर अपने आप ओपन होगा। तो जब अगर जो बंद होकर के ओपन होगा फिर कुछ पहले से फ्रेश चलना स्टार्ट होगा। आ रहा समझे ना? और एक और काम दे रहा है कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से हम क्या कर सकते हैं? टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। अब ये टास्क मैनेजर क्या है? तो इतना समझिए, कुछ ऐसे फाइल है अगर जो आप क्लोज करें तो वो क्लोज नहीं हो रहा है। जैसे वर्ड वाला फाइल ओपन किए है ना, कौन सा फाइल ओपन किए हैं? हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, तो अभी तो सेव और डोंट सेव का ऑप्शन आ जा रहा है ना। हो सकता है आप कितना भी क्लोज करें, यहाँ से क्लोज नहीं हो रहा है। क्या करना हो? क्लोज करना हो तो सिंपल है, बटन कौन सा दिया है? कंट्रोल अल्ट और, यानी कि तीनों बटन आपको एक साथ दबाना है। कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन। तो कुछ ऐसे ऑप्शन आया हुआ है ना। तो अब आपको चले जाना हो किसमें? टास्क मैनेजर। और यहाँ जाने के बाद से देखिए आपका प्रोग्राम कौन सा ओपन है? MS वर्ड वाला नहीं क्लोज हो रहा है ना।
अगर जो हम लोग MS वर्ड ओपन क्लोज कर रहे थे तो नहीं क्लोज हो रहा था। आ रहा समझ में ना? तो जब आप टास्क मैनेजर ओपन किए, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए हम क्या किए? कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबा दिया। फिर कहां चले गए? टास्क मैनेजर, और यहाँ जाने के बाद से वर्ड ओपन है ना, इसी पे राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा क्या? इन टास्क। जैसे हम इन टास्क पे क्लिक किए हैं तो अगर जो अभी आप देखें तो फिर अभी वही एरर दे रहा है ना, लेकिन अब ओपन है। पुनः दोबारा एक बार रिपीट करते हैं अगेन। हम यहाँ से विंडो आर किए, क्या ओपन कर ली? विनवर्ड ओपन कर। ओपन करने के बाद से अगर जो हम इसको क्लोज करना चाहें और ये क्लोज नहीं हो रहा, आ रहा समझे ना? तो अगर जो क्लोज नहीं हो रहा है तो हम बताएं आप कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल अल्ट, फिर कहाँ जाएंगे? टास्क मैनेजर, और यहाँ जाने के बाद से आपको वर्ड यहाँ ओपन दिखाई दे रहा होगा। एप्स कितना एप्लीकेशन ओपन है अभी, जिसमें से किसको क्लोज करना है? MS वर्ड को। तो राइट क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे यहाँ से? इन टास्क। जैसे इन टास्क करें, देखिए हमारा MS वर्ड ओपन था, क्लोज हुआ है। तो अल्ट बटन का लगभग कई सारा वर्क है, जिसमें सबसे पहले बताएं आप लोग क्या? अल्ट का पूरा नाम क्या होगा? अल्टरनेट की होगा, और यह हमेशा किसी दूसरे बटन के साथ ही यूज किया जाएगा। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद बताया है कि यदि आप अल्ट के साथ F4 बटन दबा दें तो जितना प्रोग्राम एक्टिव रहेगा वो सारा क्या होगा? क्लोज होगा। यदि आप अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं तो अल्ट के साथ टैब बटन एक विंडो से दूसरे विंडो पे जा पाएगा, हो जाएगा ना? जैसे अल्ट साथ टैब बटन दबा रहे थे, एक विंडो से हम दूसरे विंडो पे क्या कर पा रहे हैं? स्विच कर पा रहे हैं, हो जाएगा ना? और उसके बाद अगला आप लोग बताएं कौन सा? अल्ट के साथ लैंग्वेज का लेआउट चेंज करना। लैंग्वेज लेआउट समझ रहे हैं ना? टाइपिंग कर रहे हैं तभी हिंदी में इंग्लिश में कर रहा है, हम चाहते हैं हिंदी में करें तो कौन सा बटन दबाएंगे? अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दोनों एक साथ दबाएं, कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से अगला आप लोग बताएं कंट्रोल अल्ट के साथ कंट्रोल अल्ट डिलीट से कंट्रोल अल्ट डिलीट से क्या होगा कि अगर जो टास्क मैनेजर ओपन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ना क्लियर है ना? क्या हुआ? पूछिए, खड़े जाइए, पूछ लीजिए क्या हुआ? कौन सा? ये कंट्रोल अल्ट डिल, यहाँ DEL का मतलब होगा डिलीट। आ रहा समझे ना? जैसे अगर हम प्रेस करें तो कंट्रोल अल्ट और कीबोर्ड से डिलीट बटन ही वाला प्रेस करना होगा। डिलीट लिखा होगा कीबोर्ड में, डिलीट पूरा लिखा होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ DEL लिखा हुआ, डेल। आ रहा समझे ना? तो याद रखिएगा कंट्रोल अल्ट डिलीट तीनों एक साथ प्रेस करना होगा, तब जाके ऑप्शन आएगा। इतना क्लियर है ना? तो कल लगभग आप लोग नोट किए नहीं थे, तो आज आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। वाला बटन क्या है? टाइपिंग के दौरान क्या करना? दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब बटन का प्रयोग किया जाए। लॉन्ग स्पेस का मतलब समझ आ रहा है ना? जैसे लंबी दूरी देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम नोटपैड में आ जाए, हाँ याद रखिएगा, ज्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए उनको दो एप्लीकेशन यूज करना पड़ रहा है, विनवर्ड और दूसरा नोट। तो नोटपैड और विनवर्ड ओपन करने के लिए हो जाएगा ना? विंडो के साथ कौन सा बटन? आर। विनवर्ड ओपन करना तो विनवर्ड लिखेंगे, और यदि नोटपैड ओपन करना हो तो यहीं पे क्या लिख देंगे? नोटपैड लिख, हो जाएगा ना? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए क्या? सपोज के ऐसे GIT टाइप कर, क्या टाइप किए? और बिना किसी स्पेस का हम लिख दिए पडरौना। बिना किसी स्पेस का क्या लिखे हैं? पडरौना। और जस्ट वही नीचे फिर एक बार और हम लिखे GIT स्पेस कर दे इस बार, और आगे लिख दे क्या? हो जाएगा ना? पुनः एक बार और GIT लिखे, लेकिन इस बार स्पेस बटन नहीं दबा रहे, बल्कि इस बार कीबोर्ड से हम टैब बटन दबा दे। कौन सा बटन? टैब। और पुनः अब पडरौना लिख दो।
चलिए ध्यान दीजिए, क्या है ये, ऊपर हम बिना स्पेस का लिखे और उसके नीचे सिर्फ हम क्या दिए, स्पेस, और उसके नीचे और हम लोग जाएंगे तो हम क्या दिए यहाँ पे, तो ज्यादा स्पेस किसमें हुआ, टैब वाले में हो रहा है ना। तो यानी कि दो शब्द के बीच में अगर जो लंबी स्पेस देनी है तो कौन सा बटन दबाएंगे, टैब। कोई भी यदि आप वर्ड लिख रहे हैं, सपोज करिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए क्या, कुशीनगर लिख दिए, और आगे हमको पिन कोड लिखना है, थोड़ी सी ज्यादा दूरी चाहिए तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, टैब। हाँ एक चीज और याद रखिए, टैब बटन प्रेस करने से क्या होता है, एक निश्चित दूरी मिलता है। निश्चित दूरी का मतलब समझ रहे हैं, बराबर सबका स्पेस आता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए शॉर्ट में स्टूडेंट ने, क्या लिखे स्टूडेंट, और आगे जाकर के हम टैब बटन दबाते हैं, एक दूरी आया बीच में ना, हम यहाँ पे नाम टाइप कर लें, रमेश कुमार लिख, हो जाएगा ना। अब एड्रेस लिखना है तो हम यहाँ लिख दिए क्या, एड्रेस, कॉलन की और टैब बटन दबा दिए। तो यदि आप देखें तो बिल्कुल उसके सामने आया है कि नहीं आया, हम यहाँ लिख दिए क्या, पडरौना। तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा, लेकिन टैब बटन दबाने से क्या दोनों की लाइनिंग बराबर आई हुई है, दिख रहा है ना। फिर हम इंटर बटन दबाए और यहाँ पे लिख दिए पिन कोड, क्या लिख दिए नीचे, पिन कोड, कॉलन किए और टैब बटन दबा दिए। देखिए जस्ट उसके सामने आया हुआ है, यहाँ पिन कोड टाइप कर, हो जाएगा ना। अगर जो वही हम स्पेस बटन प्रेस करते तो कहीं कम हो जाता और कहीं ज्यादा, लेकिन टैब बटन दबाने से क्या हो रहा है, बिल्कुल निश्चित दूरी मिल रहा है तीनों का बराबर ना। इसका देखिए सबसे अधिक इसका है, उससे कम ये है, और थोड़ा सा अधिक उससे ये। इधर तो बराबर नहीं है ना, क्योंकि शुरू में तो बराबर हो जाएगा, हो सकता है जो हम हेडिंग दे रहे हैं कहीं कम होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन अगर जो स्पेस बटन हम लोग देते तो क्या ये बराबर होने का कोई चांस था, किसी में स्पेस ज्यादा हो जाएगा किसी में कम, और स्पेस इसी के अनुसार ही तो एडजस्ट करेगा ना। लेकिन जैसे हम टैब बटन दबाएं ये तीनों आपस में क्या हुआ, हो जाएगा ना। तो आप लोग ऐसे ही सारा अपना डेटा लिख करके ट्राई करिएगा क्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलन फिर टैब, हो जाएगा ना। और आगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, फिर आगे क्या लिखना होगा, स्टूडेंट नेम, कॉलन और टैब, बिल्कुल सामने आ रहा है उसके ना। आगे नाम लिख देंगे जो भी नाम लिखना हो, जैसे हम रमेश कुमार ही लिख दिए, हो जाएगा ना। तो ऐसे लिखना हो तो लिख ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब टैब बटन में देखिए और आगे क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है इसी में, यदि आप MS एक्सेल में, इसमें MS एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जाने के लिए टैब का प्रयोग किया जाए, एक सेल से दूसरी सेल पे जाने के लिए। और इतना याद रखिएगा जब आप सेटिंग कर रहे हैं ना, कोई कुछ सेटिंग कर रहे हैं और एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो भी कौन सा बटन दबाएंगे, टैब बटन। कैसे, तो सेटिंग करने के लिए आप यहाँ सर्च कर लीजिए कंट्रोल, क्या सर्च कर लीजिए, तो ऊपर आपको कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दिए। अब हमको एक ऑप्शन से किसी दूसरे ऑप्शन पे जाना है, देखिए हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं, जा रहे एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन पे, कोई सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। नहीं कहीं भी जहां भी आपको सेटिंग करना है, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना, आप टैब बटन दबाते हैं, हो जाएगा ना। जैसे नहीं, सिस्टम का ये है कि यदि आप टैब बटन दबाएंगे तो एक ऑप्शन से किसी दूसरे ऑप्शन पे अपने आप चला जाएगा। जैसे आप डेस्कटॉप पे ही है, राइट क्लिक करके वो रिफ्रेश कर ले, डेस्कटॉप पे है ना, हम टैब बटन दबा रहे, देखिए पहले विंडो पे आया हुआ है, स्टार्ट में नीचे कॉर्नर वाले बटन पे देखिए यहाँ, फिर टैब बटन दबाए, देखिए सर्च बॉक्स पे आया हुआ है, दिख रहा है ना, फिर टैब बटन दबा दिए, देखिए एक एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जा रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो कौन सा बटन, पहला तो था कि यदि टाइपिंग करें दो शब्द के बीच में स्पेस देगा, दूसरा ये है कि यदि आप कहीं भी काम कर रहे हैं
एक ऑप्शन को छोड़कर किसी दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो कौन सा बटन। और एक और इसमें करा था, यदि आप एक्सेल पे हैं और एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, सर्च करिए आप यहाँ पे एक्सेल, क्या सर्च कर ली, और एक्सेल सर्च करने के बाद से आपको एक सेल से किसी दूसरे सेल पर जाना है। जैसे कर्सर भी हमारा बिल्कुल ऊपर ए पे है ना, कहाँ पे है, बी सी डी ऐसे आगे बढ़ते हुए जाना है, कौन सा बटन, बढ़ रहा है आगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो टैब बटन क्या काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। यानी कि टैब का लगभग इतना समझिए कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग के दौरान यदि आप क्या करना चाहते हैं, बीच में लंबी दूरी देना चाहते हैं, लंबा स्पेस देना चाहते हैं, तो कौन सा बटन। और अगर जो आप एमएस एक्सेल पे हैं, एक सेल से दूसरी सेल पे जाना है तो, और अगर जो वही चीजें आप कोई काम कर रहे हैं और एक ऑप्शन को छोड़कर किसी दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो कौन सा बटन, क्लियर है ना। और उसके बाद से अगला कह रहा है कौन सा बटन, कैप्स। तो लगभग कैप्स लॉक सबको कुछ ना कुछ पता तो आइडिया तो होगा ना, क्योंकि आप लोग को एक दिन बताए थे कैप्स लॉक 3 इंडिकेटर लाइट दिए गए होते हैं। पहला क्या होता है, नम लॉक का होता है, पहला किसका होता है, नम लॉक। दूसरा किसका होता है, स्क्रॉल लॉक का होता है। दूसरा किसका होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। और एक और होता है किसके लिए, कैप्स लॉक के लिए, ये बताए थे ना। तो कैप्स लॉक का काम क्या है कि अगर जो वैसे हम लोग देखें तो मात्र कितना एलईडी जल रहा है कीबोर्ड में, ऊपर कितना जल रहा है, लेकिन जैसे हम कैप्स लॉक प्रेस करें तो अब कितना हो गया, तो कितना एलईडी जल रहा है। तो अब जो भी हम लेटर लिखेंगे वो किस वर्ड किस कैरेक्टर में आएगा। जैसे देखिए हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे थे ना, तो पहला अगर जो कैपिटल लिखना था तो हम शिफ्ट बटन दबाए, किसके साथ दबाए थे, देखिए एक बार हम कीबोर्ड आपके सामने ओपन कर, कैप्स लॉक अभी हमारा क्या है, ऑन है ना। तो सारा बटन किस में दिखाई दे रहा है, कैलकुलेटर में दिख रहा है ना। कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया, किस में दिख रहा है, स्मॉल लेटर में। लेकिन अगर जो शिफ्ट बटन दबा दिए तो कैलकुलेटर हुआ है। यानी कि अगर जो कहीं आपको एक वर्ड कैलकुलेटर में लिखना है तो आप सिर्फ शिफ्ट बटन दबा के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारा ही बटन कैलकुलेटर में लिखना है तो आप ऑन कर दीजिए कौन से बटन, तो सारा कैलकुलेटर में हुआ है। अब आप जो भी लिखेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें लिख रहा है, नीचे स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम कोई स्मॉल में लिख रहा है, आगे नाम लिखना है रमेश, कोई स्मॉल में लिख रहा है, क्योंकि हम पहले से अपने कीबोर्ड में क्या रख कर रखे, कैप्स लॉक ऑन कर। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग आ रहे तो यही फंक्शन दे रहा है इसका ना, कैप्स लॉक इस की का प्रयोग कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए किया जाए, हो जाएगा। और लास्ट अगला इसमें आता है कौन सा भी, शिफ्ट। शिफ्ट का क्या होगा, इस की का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। तो केस आप लोग चेंज किए हैं ना, केस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक मर्डर केस और एक हाफ मर्डर केस। हाँ, अपर लोअर और प्रॉपर का दूसरा नाम सेंटेंस केस होता है, क्लियर है ना। तो अगर जो केस चेंज करना था तो हम F3 बटन प्रेस कर रहे थे, लेकिन शिफ्ट बटन ले रहे थे हम लोग ना। तो वही कह रहे थे शिफ्ट बटन का आप यूज करना चाहते हैं तो किसके साथ, केस चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे F3 बटन तो केस चेंज हो गया। और अगला कह रहे हैं इसका प्रयोग क्या करने के लिए, सिंबल की, यानी कि सिंबल को लिखने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आप खुद देखें यहाँ पे अगर जो कीबोर्ड ला दे और हमको कोई सिंबल लिखना है तो वैसे क्या लिख रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, लेकिन सिंबल लिखना है तो कौन सा बटन दबा लेंगे, अब सिंबल हाईलाइट हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। तो लगभग अभी इस पेज पे जितना दिया हुआ ये सारा क्लियर हो रहा है ना। स्किप क्या है, कंट्रोल क्या है, ऑल्ट क्या है, टैब, कैप्स और शिफ्ट, इतना क्लियर है ना। तो आप लोग ऑल्ट तक नोट कर लिए है ना, आगे ये नोट करिए। और कौन सा बच रहा है इसमें, टैब, कैप्स लॉक और
कैप्स लॉक तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं, कैप्स लॉक मत लिखिए, बस याद रखिएगा, क्योंकि छोटा सा याद भी रहे। कैप्स लॉक का यूज कब करेंगे? कोई भी वर्ड यदि कैपिटल लेटर में लिखना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? कैप्स लॉक। सब फोटो क्लिक करना है। हाँ, एक चीज बताइए आप लोग, टाइपिंग स्पीड किसका किसका बढ़ रहा है? टाइपिंग स्पीड आप लोग चेक करते हैं ना, किसका किसका स्पीड बढ़ रहा है? चेक किए आप लोग? इसमें से कितने लोग टाइपिंग करते हैं पहले ये बताइए, ईमानदारी के साथ। बाकी लोग स्पीड नहीं बढ़ रहा है? चलिए बता दे रहे कैसे चेक करना होगा स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आ रहा समझे ना? ये नोट करिए पहले। हो गया? कहीं भी, कहीं भी किसी सॉफ्टवेयर पे काम करिए, डैश बटन प्रेस करिए, बराबर लाने के लिए वही काम करिए। हो जाएगा ना? तो आगे बता दें, कितना रहने दें, इतना करके आइए फिर आप लोग।